नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरपर्सन मजीद गौरी साहब मौजूद हैं। उनसे इस जो एक सख्त मसला है, जो बहुत ही क्रिटिकल इशू है, इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर रिक्शे बंद हो जाएंगे तो क्या होगा और ये बंद क्यों हो रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आप जैसे कि अवामी रिक्शा यूनियन के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, तो आप ये बताइएगा कि ये रिक्शे चिंची जो हैं क्यों बंद हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप स्टार एशिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप उस तबके की आवाज़ बनने लगे हैं या उस तबके का इशू उजागर करने लगे हैं जो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है और जो पहले ही गुर्बत और जुल्म की चक्की में पिस रहा है। गुर्बत के आखिरी दहाने पर वो पहुंच चुका है। अब उसके ऊपर अगर रिक्शे चिंची बंद किए जाते हैं तो ये इनके साथ ज़्यादती होगी। तो सर, आप ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कोई तो रीज़न होगी जिसकी वजह से सीएम साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया है, उसने ये सख्त फैसला लिया है कि चिंची बस बंद कर दी जाएगी। 31 जुलाई आखिरी है। देखिए जी, सीएम साहिबा ने जो भी आज तक किया पंजाब के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ। मगर ये जो चिंची बंद करने का जो मामला है ना, इसके मुतबादल सीएम साहिबा ने दिया क्या है? पूछा जाए ना सीएम साहबा से या किसी ब्यूरोक्रेट के कहने पे कि ये रिक्शे बंद कर दें। सर, ये जो है ना, ये मैं आपसे एक अलग सवाल करूंगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो चिंची है क्यों बंद हो रही है, क्या मसला पेश आया सीएम साहिबा को। देखिए जी, एक तो वो जो मॉडल रोड बना रहे हैं लाहौर में, फिरोजपुर रोड को, जे रोड को और दीगर तो कुछ रोडों को वो मॉडल रोड डिक्लेयर कर चुके हैं। और अब जो कमिश्नर साहब की तरफ से जो हदायत है या डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से हदायत है, जो हमें ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर रिक्शा नहीं खड़े करने, यहाँ पर नहीं खड़े करने, यहाँ पर नहीं खड़े करने, वो कहते हैं हमें रोड के ऊपर रक्षा नजर ना आए, ठीक है नहीं। तो ये रक्षा मुकाऊ मुहिम नहीं, ये गरीब मुकाऊ मुहिम शुरू हो रही है। इसका मुतबादल क्या है? आप ऐसा करें, अगर आपको चिंची रिक्शा, देखे 60,000 रिक्शा लाहौर में, ये 7 से 8 लाख खानदान बनता है और इनसे जुड़े हुए और दुकानदार भी हैं जो इन खानदान से वाबस्ता है। पहले आपने इंडस्ट्रियां बंद की, ठीक है, इनलीगल रिक्शा नहीं होना चाहिए, जो लीगल है उनको तो चलने दें। ये मैंने तो नहीं दिए या मैंने तो नहीं, मेरी पैदावार तो नहीं है। आप लोगों ने, ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ही डे फर्स्ट जब इसका स्टार्ट दिया था तो ओपनिंग भी उन्होंने की थी, जब अपना टांगा घोड़ा ये बंद किया गया था अंदरून शहर की तरफ से, तो बंद करके तो फिर चिंची लाया गया था। आज 60,000 के करीब रिक्शा लाहौर में चिंची चल रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट के पास लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पब्लिक को आप सफरी सहूलियत फराहम कर सकें। ये ओरेंज ट्रेन हो गई या जंगला बस हो गई, मेट्रो बस जो है, ये तो लाहौर की करोड़ों की आबादी को ये तो नहीं फैसिलिटेट कर सकते। ये रक्षा ही है जिसने हुकूमतों की आज तक इज्जत बचाई हुई है। मुतबादल क्या दे रहे हैं? अगर आप चिंची रक्षा बंद करना चाहते हैं, अब माहौल दोस्त नहीं है, आप माहौल दोस्त रक्षा देना चाहते हैं, तो आप जिसके पास चिंची रिक्शा है उससे आप रक्षा लें। उसकी जो कीमत बनती है उसको एडवांस की शक्ल में आप जमा कर लें, उसको हक सरकार जब्त कर लें और उसके मुतबादल आप उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे दें ताकि उनका रोजगार भी चले और लोगों को सफरी सहूलियात में मिल सके। अब छुट्टियां जब खत्म होगी तो आपने इसी तरीके से ये माइक लेकर सड़कों पर जाना है और देखना है कि बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूलों को जाने वाले, यूनिवर्सिटीज़ की तलबा और तालबात वो कैसे सफ़र करती हैं। जी सर, ये तो हम छुट्टियों के बाद देखेंगे, लेकिन अभी जो जैसे कि आपने खुद ही कहा कि 8 से 9 लाख के करीब लोग हैं जो मुतासिर होंगे। 60,000 रिक्शा अगर बंद होता है तो उन लोगों का क्या बनेगा? क्या ये जो रिक्शे वाले हैं, इनको कोई नोटिस जारी किया गया हुकूमत की जानिब से कि आपके पास ये टाइम है, आपने इतने टाइम में अपने रिक्शे जो है बंद कर देने हैं? देखिए, जो तो इनलीगल रिक्शा है ना, ठीक है ना, जो माहौल दोस्त नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो ठीक है। मगर जो रिक्शा और माहौल दोस्त रिक्शा, इनमें ये कौन से होते हैं? चिंची में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो रिकमेंडेड रिक्शे हैं कि आप फलां कंपनी का रिक्शा लें तो वो ठीक है। अगर मोटरसाइकिल आगे कोई लगी हुई है, पीछे बॉडी किसी की है, ठीक है ना, वो अगर आप लेकर उसके ऊपर चलते हैं तो वो माहौल दोस्त नहीं है।
तो उसको आप लेके नहीं चल सकते, वो इनलीगल है। ठीक है। मगर इनलीगल को भी इन्होंने पिछले साल लीगल कर दिया था। इन्होंने उनकी अपना रजिस्ट्रेशन की है। बात यह है कि ये लाखों लोग अगर आप बेरोजगार करेंगे तो मरियम नवाज साहिबा आपने सारे काम बड़े अच्छे किए हैं, ये किसी ब्यूरोक्रेट के कहने पे ये काम ऐसे मत करें, ये अच्छा नहीं है। लोग घरों में आराम से नहीं बैठेंगे। आपकी हुकूमत ने आकर बड़े अच्छे काम किए हैं, इसमें नो डाउट। आपने तजावजात का खात्मा किया है, आपने सड़कों के ऊपर तवज्जो दी है, आपने सफाई मुहिम के ऊपर तवज्जो दी है, मगर उसके साथ साथ ये तो पहले ही ट्रैफिक पुलिस के सताए हुए लोग हैं। ये तो पहले ही ट्रैफिक पुलिस के उस साइड देखना, ये तो पहले ही ट्रैफिक पुलिस के सताए हुए लोग हैं। और इनको तो ट्रैफिक पुलिस ने आपके हुक्म के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इनके जालमाना 2-2 हज़ार रुपए के चलान शुरू कर दिए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए, झूठे मुकदमा। सर जिस तरीके से आप ये मुकदमात की चलान की बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की क्या शिकायत हैं ये रिक्शों को लेकर? ट्रैफिक पुलिस की हमारे से क्या शिकायत होंगी? हमारी शिकायत है ट्रैफिक पुलिस से। ट्रैफिक पुलिस को जब से टारगेट मिला हुआ है कि टारगेटेड चलान करने का, मुकदमा दर्ज करने का, तब से वो बदमजाज हो चुकी हुई है, बदतमीज हो चुकी हुई है। इस सीटीओ साहब के दौर में जितने रक्षा ड्राइवरों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं उनके ऊपर एक जेआईटी बैठनी चाहिए। मरियम साहिबा, ये आपके वोटर हैं, ये आपकी रियाया है, आप हमारी सल्तनत की बादशाह है पंजाब की जी। आपकी रियाया के ऊपर अगर झूठे मुकदमा तो होंगे, आप मजदूर को मुलजम बना रहे हैं झूठा पर्चा देके, फिर उसको मुजरम डिक्लेयर कर रहे हैं। ये मजदूर हैं, इनको मजदूर रहने दे। कोई मजदूर तबका नहीं बोला, कोई मजदूर तंजीमें नहीं बोली, किसी सियासी पार्टी के कान पे जूं नहीं रिंगी। ठीक है नहीं, हम तो अपने वजीर आला से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जेआईटी बनाए। जिस भी देखें, आजम चौहान डीएसपी, इमरान और एक और इचरे का इंस्पेक्टर था, इन तमाम लोगों ने दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से भी नहीं, हजारों की तादाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहर लाहौर के अंदर बकौल उनके कि हम सीटीओ के हुक्म के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। सीटीओ साहब को कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये लोग आपकी हुकूमत को फिर अच्छा कहेंगे या आप लोगों को कंधों पे उठाएंगे? हाँ, अगर वोट की जरूरत नहीं है, वो आपको जहां से भी मिलना है, तो फिर जो मर्जी करें। अगर शेर के ऊपर वोट की जरूरत है तो फिर मैंने जैसे बात कही है ना, ये आपकी रियाया है और हजारों रक्षा ड्राइवरों के ऊपर हजारों मुकदमा झूठे दर्ज किया है। इसके ऊपर जेआईटी बनाए और इंक्वायरी करें। अगर रक्षा ड्राइवर गलत है, सेफ सिटी कैमरों की मदद ले, मुकामी कैमरों की मदद ले। अगर रक्षा ड्राइवर गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर रक्षा ड्राइवर गलत नहीं है तो किसके ऊपर ये हुक्म के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुए हैं? और उन ट्रैफिक पुलिस वालों के ऊपर महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी नौकरियों को जब्त करना चाहिए और जिस अफिसर के ऊपर हुक्म पर ये मुकदमा दर्ज हुए हैं उसकी भी नौकरी को जब्त करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। सर मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ लाहौर के लिए ऑर्डर्स जारी हुए हैं या पूरे पंजाब के जो शहर हैं उनमें लगेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये अभी शहर लाहौर के अंदर ही है। ठीक है जी, उसके बाद शायद ये दीगर शहरों में जाएं, जैसे जैसे इनका कोई मूड बनेगा, मिजाज बनेगा इनका कि फलां शहर में अब ये करना है, फलां शहर में हम कहते हैं बेहतरी आनी चाहिए, माहौलियात में तब्दीली आनी चाहिए, माहौल दो सुरक्षे होने चाहिए। ऑटो रिक्शा भी इलेक्ट्रिक होना चाहिए, चिंची रिक्शा भी ख़त्म करना चाहिए ना। तो आप 6 सीटर या 3 सीटर या 4 सीटर जो भी रिक्शा जो भी देना चाहते हैं, जो रजिस्टर्ड है उसको आप इलेक्ट्रिक दें। जी अच्छा सर, ये तो आप अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऑर्डर्स वगैरह आए हैं डायरेक्ट कि हम आपसे ये रिक्शा आपके बंद करवा रहे हैं तो हम उसका अल्टरनेट आपको ये दे रहे हैं? देखिए जी, अभी तक हमारे पास तो ऑर्डर्स वगैरह कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। एक दफ़ा हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई थी गैर कानूनी रिक्शों के ऊपर। ठीक है जी, और अदलिया का जो हुक्म है वो तो सबको मानना पड़ता है, मगर पॉलिसी से आज जो है उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप ये सुनीद है, ट्रैफिक पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं बंद करना, आपके चलान इतने ज्यादा करने हैं और आप लोगों के ऊपर मुकदमात इतने ज्यादा दर्ज करने हैं कि आप खुद ब खुद ही ये छोड़ के चले जाएं।
चले जाएं। सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर हम ये चिंची रिक्शा की बात करें, आप बेशक अवामी रिक्शा जो ये जो यूनियन है इसके प्रेसिडेंट है, लेकिन एक इसका बैड इम्पैक्ट रिक्शा चिंची का ये है कि सर ये चलती फिरती 302 है, कहीं से भी निकल आते हैं। आप भी अपनी फैमिली के साथ बाहर जब जाते होंगे, ये इनका पता ही नहीं चलता, ना कोई इंडिकेटर ना कोई हॉर्न होता है, और कहीं से भी निकल आते हैं और बड़े नुकसानात होते हैं इनकी इस लापरवाही की वजह से। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सवाल किया आपने कि चलती फिरती 302 है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार लोकल गवर्नमेंट है, महकमा ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक पुलिस है। वो इसलिए कि जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आपने मुझे 5th क्लास तक एजुकेशन देनी थी, आप मुझे 40 से 50 साल की उम्र में डंडे से दे रहे हैं, झूठी FIR के साथ दे रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो एजुकेट नहीं किया गया। मुझे तो लाइसेंस अपना कुछ अर्से से शुरू हुआ या कैप्टन मुबीन शहीन के दौर से, किसको पता है। आप एक काम करें, ट्रैफिक जो CTO साहब हैं जी, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, उनसे भी कहें कि ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर ट्रैफिक साइन ये है, हम आपसे पूछेंगे ये साइन कौन सा है, मेरा नहीं ख्याल वो भी बता पाएंगे। एजुकेशन की कमी यहाँ तक है। हाँ, बतौर ऑफिसर वो हेड कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, मगर ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी इन चीज़ों का खला है, उनको भी पता नहीं होगा ट्रैफिक कवानीन के बारे में, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आज भी मरियम नवाज साहबा ये काम ज़रूर करें पंजाब के अंदर कि आप एजुकेशन 5th क्लास तक ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, अखलाकियात के अतबार से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये आप सिलेबस में डाल दें इसको। और दूसरी बात है, मेरा आपसे मुतालबा है कि खुदारा इन ख़ानदानों को बेरोज़गार मत कीजिएगा। इस ख़ानदानों ने आपकी इज़्ज़त बचाई हुई है। ये ना हो कि ये ख़ानदान अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर तमाम रक्शे लेकर वज़ीर आला हाउस की तरफ पेशकदमी करें और वहाँ पर अपना हक लेने के लिए धरना दें। अगर वो धरना ड्राइवर सब मिलकर देंगे तो इंशाल्लाह मैं उसकी क़यादत करूँगा इंशाल्लाह। जी सर, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगी कि जो ड्राइवर हजरात उसमें कम उम्र भी हैं और उसमें जिनके पास लाइसेंस हैं वो भी हैं, अब जब उनका रोज़गार जाता उनको दिखाई दे रहा है, सख्त ऑर्डर्स आए हैं, तो वो आपके पास कोई अपनी अर्जी लेके आए कि हमारी ये बात आगे लेके जाएं, ये काम ना होने दें? देखिए जी, कम उम्र ड्राइवर जी, वन में आने वाला, ओवरलोडिंग वाला, ये मैं तो बेशक हमारी यूनियन का कोई मेंबर भी हो तो हम तो उसके साथी नहीं है, ठीक है जी। हाँ, जो लाइसेंस भी है, रक्षा भी रजिस्टर्ड है, चलाने वाला भी ठीक है, हुनरमंद आदमी है, और अगर उसका आप रोजगार बंद करेंगे, मेरे पास आएंगे नहीं, मेरे हजारों मेंबर है अपना चिंची के, ठीक है ना। वो इस हमें तशवीश है इस चीज में। ये पिछले दिनों एक बड़े चैनल पे हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे चिंची के तमाम रक्षा ड्राइवरों ने ये कहा था कि जी अब रक्षे बंद होने जा रहे हैं तो हम अपने बच्चे लेकर किधर जाएं। हमारा तो आप चलान करते हैं 2000, बड़ी उसने अहम बात की थी कि मेरा 7,500 रुपये का चलान हो, 750 रुपये का चलान हुआ है, तो आपके लिए तो आप, उसने कहा आप हंस पड़े, ठीक है जी, आपके लिए तो 750 मजाक है। मेरे घर में आटे की थाली आ जानी थी जिससे मैंने हफ्ता रोटी खानी थी, ये आलम है, ठीक है जी। गुजारिश ये है कि बिजली के बिल देख लें आप, अशिया खुर्दो नोश की कीमतें देख लें, घी देख लें, ऑयल देख लें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ देख लें, ये सारी चीजें हैं। आप लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, ठीक है जी। अपने रियाया को सहूलतें दें, उनसे मोहब्बत करें। ये आपका हम में कोई नहीं है, हम तो खुश हैं कि आपकी हुकूमत है और अच्छे काम हो रहे हैं, मगर ये अच्छा भी करें ना, ठीक है। छीनना छीन ले भाई, मुतबादल तो देना। क्या हुनर है? हुनर की फैक्ट्री हमारे मुल्क में नहीं है, ठीक है जी। बैंकों के ऊपर आए दिन रोज सख्तियां हैं, लोग कारोबार करने से कासर हैं, ठीक है जी। गुजारिश ये है कि फिर वही बात कह रहा हूं कि इनको एजुकेट करें, ट्रैफिक पुलिस के झूठे मुकदमात के ऊपर एक JIT बनाए और रक्षा ड्राइवरों से रोजगार छीनने से पहले मुतबादल उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे दें और एहतसाब के अमल को जारी रखें। बाकी मेरा एक पैगाम है CTD के लिए, मरियम नवाज साहबा, जो आपने ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है, इसको जारी और सारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पंजाब में बेहतरी लेके आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब बच्चे बच्चियां लोग अपने आप को महफूज समझकर अकेले निकलने में भी
कोई आर नहीं समझेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने मजीद गौरी साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि अवामी रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की, सॉलिड बातें की, जो चिंची वालों के मसाइल हैं कि आप जो है 8 से 9 लाख लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं। 60 से 70 हज़ार चिंची है वो बंद हो जाएगी, वो लोग क्या करेंगे? ठीक है आप बंद करें, लेकिन इसका अल्टरनेट भी दें ताकि उन लोगों को पता हो कि एक चीज़ हमारे पास से जा रही है, दूसरी चीज़ जो है हमारे पास आ रही है। इसके साथ साथ आपने रिक्शा ड्राइवर्स की भी गुफ्तगू सुनी, वो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वो 2000 की दिहाड़ी लगाते हैं और 1000 जिनसे रिक्शा लिया हुआ है, चिंची ली हुई है, उसको ठेके वाले को दे देते हैं। 1000 रुपया जेब में घर लेके जाते हैं, उसी से उन्होंने पेट्रोल डलवाना है, उसी से ही उन्होंने अपने घर का जो है राशन वगैरह सारी चीज़ें पूरी करनी है। तो मुश्किलात जो हैं ऐसे गरीब लोगों के लिए मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ये हैं कि गरीब जो बंदा है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, पिसता चला जा रहा है गुर्बत में, महंगाई में, बेरोज़गारी में, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम करे। और अभी एक ये जो बहुत मैं समझती हूँ एक क्रिटिकल सी सिचुएशन है इतने सारे लोगों के लिए जिनका रोज़गार जा रहा है, उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे।